यस नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दिस इज गणेश सुमन। अपन मिल चुके हैं एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए। आज फिर से मिल चुके हैं। किस मुद्दे पर आज अपन बात करने वाले हैं, क्या क्या बात रहने वाली, लास्ट तक बने रहे मेरे साथ में। फिर से एक पंच आपके लिए छोटा सा कि होके मायूस नायु शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस नायु शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह चमकते रहिए। होके मायूस नायु शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह चमकते रहिए। थक जाओगे एक पांव पर तो चलते चलते तुम धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। यस प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं नॉर्सेट 8 के बारे में। नॉर्सेट 8 के बारे में अपन क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं कि ऑल द बेस्ट फॉर नॉर्सेट 8 योर एग्जामिनेशन। ओके, नॉर्सेट 8 का एग्जाम कल है दोस्तों, और आज की तारीख में अपन आज ये बात करने वाले हैं कि नॉर्सेट 8 का पेपर कल होने वाला है आपका। और नॉर्सेट 8 का पेपर होने वाले से पहले अपन कुछ अच्छी बातें करेंगे, आपके लिए मोटिवेशन भी देने वाला हूँ, और मोटिवेशन से पहले अपन कुछ खास बातें भी करने वाले, तो बने रहिए लास्ट तक। बताता हूँ कुछ अच्छी बातें। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये रहने वाला है कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, और ये ना सोचें कि यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। सबके साथ होता है ऐसा, आप की अकेले के साथ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ यही होता है। सेम कंडीशन सबकी हो रही है अभी, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आपका अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो उसे कर लीजिए, और कल के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना कि कल सुबह अपन किसी ही मित्र से कर लेंगे, क्योंकि आपको 6:30 बजे सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। 6:30 बजे आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। उसके पहले आप आज ही की तारीख में अपना नॉर्सेट 8 का एडमिट कार्ड जो है, कॉल लेटर जो है, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अपन अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए दोस्तों अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, बीमारी क्या है, डिजीज क्या है, सिनेरियो क्या है क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन को पहले समझना है आपको, क्वेश्चन को पकड़ना है, उसकी हेडिंग को पकड़ना है आपको, ठीक है। हेडिंग को पकड़कर आपको यह समझना है कि कौन सी बीमारी का है, कौन सी सिस्टम का क्वेश्चन है, और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। और उसके बाद में अपने को उसको ऑप्शन पे जाना है, और ऑप्शन पे जाने से पहले क्वेश्चन को पूरे तरीके से रीड कर लेना है। पूरे तरीके से अगर रीड नहीं करोगे आप, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने भी देखा था कि नॉर्मल टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब नॉर्मल स्कोर क्या होता है MMSE का, मतलब मिली मेंटल जो एग्जामिनेशन होता है साइकेट्रिक पेशेंटों में जो करते हैं, डायरेक्ट बच्चा उसको पढ़कर डायरेक्ट आंसर ठोक देता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अपने को यही तरीका अपनाना है कि 4 ऑप्शन में से अगर अपने को 3 ऑप्शन भी आ रहे हैं या फिर चारों ऑप्शन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर ध्यान से सुन लीजिएगा बात को। अगर 4 में से आपको चार ऑप्शन आते हैं, वहां पर 4 में से अगर 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक काम में लेनी है अपने को। क्या लेना है? एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक आपको काम लेनी है, और एलिमिनेशन टेक्निक से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और क्या क्या मुद्दा रहने वाला है कि जीके के पीछे मत पढ़ो। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, नॉन नर्सिंग का अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप नर्सिंग से भी सिलेक्शन निकाल सकते हो दोस्तों। अगर अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया तो आप कैटेगरी वाइज अपना रेशियो देख लीजिएगा पहले से ही कि अपने को कितने नंबर चाहिए और कितने तक अपन पास हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन अपने को अटेंड करने हैं, कितने नहीं करने हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड करने हैं आपको। बाकी मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग से सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए। अक्सर बच्चों का यही क्वेश्चन आता है हमेशा कि नेगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए। बस बचने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, और प्रॉपर तरीके से पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे देखो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों, अगर क्वेश्चन कर लिया, आपने टिक मार दिया है क्वेश्चन के ऊपर, तो आप उसको वापस से अनटिक मत करना, ठीक है। मतलब उस टिक को हटाना नहीं है। अगर आपको दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है आपके कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है मेरा, और उस क्वेश्चन में से अनटिक मतलब टिक तभी हटाना या फिर दूसरे ऑप्शन पर टिक तभी करना दोस्तों। आपको 500 में से 500% अगर भरोसा हो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है और ये ऑप्शन इसका सही आंसर जाएगा, तो ही आप आगे अगले ऑप्शन पर टिक करना, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अपने आप को मोटिवेट बनाए रखें और सेंटर पर जाएं। तो सबसे पहली बात है, अगर बुरा लगेगा आपको, बाकी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूं, सेंटर पर जाएं, दोस्तों से मिलें, बाकी उन दोस्तों से ना मिलें जो बिल्कुल डीमोटिवेट बातें करते हैं, ठीक है। उन दोस्तों से बिल्कुल ना मिले जो बिल्कुल डीमोटिवेट बातें करते हैं। अरे यार तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो नहीं होगा, तू क्या करेगा यार, कितना पढ़ रहा है, कितने सालों से पढ़ रहा है, कितने एग्जाम तू दे चुका है, ठीक है।
कितने एग्जाम तू दे चुका है अब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी ये इन दोस्तों की एक क्वालिटी होती है कि खुद पढ़ते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कोई। और आज के दिन पे सबसे पहली बात भैया ये रहने वाली कि आज का दिन अपने को रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है आज, ठीक है। अगर आज इधर उधर उथल पुथल करोगे, आप उचक फुदक करोगे, अगर उचका उचकी करोगे आज, तो आपका पेपर बिगड़ने वाला है कल का। फिर मैं पहले ही कह देता हूँ आपसे, ठीक है। अगर आज के दिन रिलैक्स नहीं रहे, अब खुद को, पढ़ाई को, टेबल को साइड में कर दो, पढ़ाई को साइड में रख दो। आज नहीं होगी पढ़ाई भैया, एक साल में जो पढ़ा है आपको वही पढ़ना था बस, ठीक है। आज एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है आपसे, ठीक है। कुछ भी करें आप, गेम खेले, एंजॉय करें, गाने सुने, कुछ भी करें, खाना खाओ, सो, कुछ भी करो, ठीक है करम चलो। तो आज सिर्फ रिलैक्स करना है और रिलैक्स करके सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लानी है कि कल का पेपर कैसा होने वाला है, डर बिल्कुल नहीं रखना है, फियर, एंजाइटी सबको साइड में रख दो, डिप्रेशन को साइड में कर दो। अच्छा पेपर जाने वाला है, तुम्हें जो आता है किसी को भी नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता है भैया वो भी किसी को नहीं आता, ठीक है। तो भरोसा रखिए, कल का दिन आपके साल भर की तैयारी का इम्तहान का दिन है, ठीक है। कल का दिन आपकी साल भर की तैयारी का इम्तहान का दिन है। अपने आप पे भरोसा रखिएगा और पेपर को अच्छे से डील करिएगा, शांति से डील करिएगा, दिमाग को ठंडा रखिएगा वहाँ पर। और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि तरीका क्या अपनाने वाले हैं अपन, ठीक है। तरीका बता दिया है और सब कुछ मैंने आपको जानकारी दे दी है। और जानकारी लेने के बाद भी अगर आप शांति नहीं रखते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे दोस्तों में बैठते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आज की तारीख में किसी भी दोस्त से नहीं मिलना है, ना फ़ोन पे बात करनी है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो, सो जाओ गोदड़ी उड़ के आज, ठीक है। और किसी का फ़ोन आता है, कोई खास दोस्त है तो उससे भी बोल दे कि करम खोल ले, आज तो दूर ही रहे तू मुझसे, ठीक है। कोई पार्टी शार्टी कुछ भी नहीं करना है, आज का दिन अपने को इम्पोर्टेंट है। आज का दिन सिर्फ शांति से सोना है, शांति से रिलैक्स करना है, और या फिर कुछ और चीज़ें करनी है आपको, वो जो भी करना है आपको वो कर सकते हो आप बस, ठीक है। बाकी डिप्रेस नहीं होना है और उसके बाद डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तक ऑप्शन में जाइए आप, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन को आगे बढ़ जाइए। तो ये दोस्तों आपके लिए कुछ जानकारियाँ थी, मोटिवेशन था। तो चंद लाइनें फिर से आपके लिए कि रख हौसला, मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। यस गाइस डन 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 डन, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जानकारी आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को सब तक शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि कुछ लोग जो होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे और उस चीज़ का फोकस करेंगे कि अपने को शांति बनाए किस तरीके से रखनी है। तो चंद लाइनें फिर से, 2 लाइनें आपके लिए कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहाँ तक जाएगा। फुल मोटिवेशन के साथ जाना है, दरिया से मत पूछो कि नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनु की डोर, निशान साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। साल भर से यही कहते आ रहे हैं अपन कि तीर कहाँ तक जाएगा, कल उस तीर को चलाना है। और तीर कहाँ पर चलने वाला है दोस्तों, वो तीर चलने वाला है आपकी एम्स का जो एग्जाम है, नोटसेट का जो एग्जाम है उसकी आंख में, चिड़िया की आंख में। वो चिड़िया की आंख क्या है, नोटसेट 8 का एग्जाम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आबादी हसरत। और मिलते रहिए, बने रहेगा हमारे साथ इस प्रकार से। वीडियो को चंद सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।